हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मीन्स इसकी जो साइड है वो इस सर्कल की टेंजेंट है। किस सर्कल की? जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। Such that the segments BD and CD into which BC is divided by the point D are of length 8 cm and 6 cm, such that जो लाइन सेगमेंट है CD एंड BD, जो लाइन BC को डिवाइड करके बनी है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, उनकी लेंथ क्या है 6 cm एंड 8 cm। फाइंड द साइड AB एंड AC। हमें AB निकालनी है, ये वाली साइड, और AC निकालनी है, ये वाली साइड। AB AC वी हैव टू फाइंड। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट कर दो। जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स। इसको नाम दे दो E, इसको नाम दे दो F। ठीक है, अब देखना CD इक्वल्स टू CE होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। CD इक्वल्स टू CE होगा, ब्रैकेट में लिख देना टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। अगर CD 6 है तो CE भी 6 होगा। इसका मतलब ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही BD इक्वल्स टू BF होगा। अगर BD 8 है तो BF कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आया, CE is 6 cm। सिमिलरली BF is 8 cm। अब देखो AE इक्वल्स टू AF, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो अगर हम AE को X ले लें तो AF भी X होगा। AE इक्वल्स टू AF, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। लेट कर लेंगे हम AE इक्वल्स टू AF, क्या है दोनों X सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट। दूसरा होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C कंप्लीट का स्क्वायर रूट, वेयर ABC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड S इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होंगे, A B एंड C। साइड सही है ट्राइंगल की, तो हम A ले लेते हैं हम AC को। AC क्या होगी X प्लस 6। A ले लिया आपने AC को, AC क्या होगी X प्लस 6। B ले लेते हैं अब CB को या BC को, BC क्या होगी 6 प्लस 8। BC इज 6 प्लस 8 मीन्स 14 cm। और C ले लेते हैं अब AB को, AB क्या होगी X प्लस 8, X प्लस 8 या 8 प्लस X भी लिख सकते थे। तो पहले हम हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालते हैं। पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा A प्लस B प्लस C बाई 2।
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितनी है, एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28। 2x प्लस 28 कंप्लीट के डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 बचेगा अंदर, 2 से 2 कैंसिल, तो सेमी पैरामीटर आ गया x प्लस 14। अब लगाओ एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस कितना है, x प्लस 14 एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू है x प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6, एस माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस 14 एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। यह आएगा x प्लस 14, यह आएगा x x कैंसिल, और 14 में से 6 गए तो 8, इधर आएगा x ओनली, 14 से 14 कैंसिल, x x कैंसिल, 14 में से 8 गए 6। तो ये हो गया 8 6 48 x प्लस 14। अब निकालते हैं बेस इंटू हाइट वाले से, पर इस ट्राइंगल में ना हमें हाइट पता ही नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल होता तो हम आसानी से बता सकते थे कौन सा हाइट है कौन सा बेस है, तो इसमें हमें थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो इसको हटा दो एक सेकंड के लिए, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, अब देखना एक ट्राइंगल मिल गया, ये ओ था, ये ए ओ सी, एक ट्राइंगल मिल गया ये वाला बी ओ सी, और तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला ए ओ बी। इस ट्राइंगल में ये होगी हाइट और ये होगी बेस। हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, बेस कौन सी होगी ए सी। तो पहले लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए सी है क्या x प्लस 6, एक्स प्लस 6 और हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें भी हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और बेस कितनी होगी 8 प्लस 6 मीन्स 14। बी ओ सी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 28 cm स्क्वायर। अब थर्ड ट्राइंगल कौन सा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, इसमें हाइट 4 ही होगी क्योंकि रेडियस है, और ये होगी x प्लस 8। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, इन तीनों का सम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12 हो गया,
ये हो जाएगा 4x 16 प्लस 12 प्लस 28, कितना आएगा ये 56। तो आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर हो गए, इक्वल रख दो। अंडर रूट 48 एक्स प्लस 14, यही था ना, अंडर रूट 48 एक्स प्लस 14। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 48 एक्स प्लस 14, और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। इधर ले आओ 48 एक्स प्लस 14 माइनस 16 एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो 16 दोनों में से बाहर आ जाएगा एंड एक्स प्लस 14 दोनों में है, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस इधर क्या बचेगा x प्लस 14, यानी माइनस एक्स माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 16 एक्स प्लस 14, 3x में से x गई 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से होगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x माइनस 14 0 होगा। अगर x इक्वल्स टू माइनस 14 ले लें हम, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 7। अगर x को हम माइनस 14 लें, इफ़ x इज माइनस 14, ये हो ही नहीं सकता ना, नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू क्या आएगी 7। अगर x 7 आ गया तो हम अब साइड्स निकाल सकते हैं ना। अगर x 7 है तो AC की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 6 मीन्स 14 cm, और AB की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 8 मीन्स 15 cm। तो AC होगी 14 और AB होगी 15 cm। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये।